जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए पुनः मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ, है ना? वैदिक काल, इससे पहले हम आपको वैदिक काल का पहला क्लास दे दिया हूँ। तो आज जो है हम वैदिक काल को खत्म करने वाले हैं। आज जो है बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखे हैं। आज हम पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना? हालाँकि आपको हम क्या कहते हैं पीडीएफ के माध्यम से सारा आपको हम ग्रुप में डाल दिए हैं, है ना? जो भी छोटा बड़ा होगा उसको भी हम डाल देने का काम करेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे अभी जो हम समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप जो नोट किए हैं अपने कॉपी में उसको साथ ले लीजिए, ठीक है? और मेरे साथ-साथ उसको समझते हुए चलना है, समझ गए ना? हम एक-एक पॉइंट को समझाएँगे, आप उसके साथ जो है ना, आप उसको मेंशन करते हुए आपको चलना है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले पहला क्लास में जो है ना आपको हम वैदिक काल में जो है ना क्या कहते हैं ऋग्वेद के बारे में बता दिए थे। ऋग्वेद के बारे में बता दिए थे। ऋग्वेद में बोले थे कि यह सबसे प्राचीन वेद है। यानी सबसे प्राचीनतम वेद की जब बात किया जाएगा तो सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद होगा। कौन सी होगी? तो ऋग्वेद होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको बोले थे कि इसमें मंडल यानी अध्याय की संख्या कितनी है? तो 10 है। और गीत कितने हैं? 1028 है। बताए है ना? उसके बाद श्लोक के बारे में बोले थे 10,562, यानी लगभग अगर बात किया जाए तो 10,600। ठीक है? 10,600। उसके बाद आपको बोले थे कि सबसे अंत में या नवीन में जोड़े गए मंडल फर्स्ट और 10वां, यानी कहने का मतलब ये है सबसे अंत में यानी अंतिम में जो है ना, अंतिम कहिए या नया कहिए, नया में जो अध्याय जोड़ा गया है वो पहला और 10वां को जोड़ा गया है, समझ गए ना? और 2 और 7वां ये वंश मंडल का, यानी इसमें जो है आप क्या कहते हैं ऋग्वेदिक काल जो पढ़िएगा, ऋग्वेदिक काल में जो है दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय, ये जो दोनों अध्याय है, समझ गए ना? इस दोनों अध्याय में वंश मंडल के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? तो वंश मंडल के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, ठीक है? चलिए, उसके बाद है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलेगा। यानी गायत्री मंत्र का जो उल्लेख, गायत्री मंत्र ना होता है जी, वो जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया, यानी तीसरे चैप्टर में किया गया है। ठीक, उसके बाद हम लिखाए थे कि गायत्री मंडल गायत्री मंत्र की रचिता कौन है? आखिर गायत्री मंत्र की रचिता कौन है? तो इसके बारे में समझ लीजिएगा। इसके रचिता है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। यानी कहने का मतलब ये है कि विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र का क्या किया था? रचना किया था। ठीक है? उसके बाद आ जाइए यजुर्वेद। नंबर 2 यजुर्वेद। पहला नंबर में ऋग्वेद था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद को समझेंगे, ठीक है? यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड, यज्ञ विद्या एवं यज्ञ के समय उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों की जानकारी, यानी यजुर्वेद में जो है ना यज्ञ जो किया, यानी यज्ञ का जो विधियां है, यज्ञ का जो विधि होता है, विधि विधान जो होता है, कर्म कांड जो होता है, समझ गए ना? वो इन सब का मंत्र जो है ना आपको यजुर्वेद में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? यजुर्वेद में मिल जाएगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं पंडित वगैरह जो जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो जो यज्ञ जो करते हैं उन सभी का मंत्र जो है ना किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में, ठीक है? और यजुर्वेद की जब बात, जहां तक बात किया जाए, तो यजुर्वेद एक बुक का नाम है जी, समझ गए ना? जैसे ऋग्वेद हुआ उसी प्रकार से यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है चैप्टरों की संख्या कितनी है? तो कुल चैप्टरों की संख्या 40 है, ठीक है? उसके बाद मंत्र कितने हैं? 1990 मंत्र है। 1990 मंत्र है, ठीक है? और भाग जो है ना ये 2 भागों में बांटा गया है। एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यानी पहला कृष्ण, पहला शुक्ल होगा, पहला शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा हो जाएगा आपको कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है? देखिए, शुक्ल यजुर्वेद में हम बोले हैं कि केवल पद्य रूप में है। ये जो केवल केवल पद्य रूप का मतलब होता है, पद्य रूप का यहाँ मतलब होता है जैसे होता है कि कविता होता है ना, आप कविता भी कह सकते हैं या उसको आप गीत भी कह सकते हैं। उस रूप में क्या किया गया है? विखंडन यानी वर्णन किया गया है, ठीक है? उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? यह गद्य एवं पद्य दोनों में रूप में, दोनों रूप में है, यानी कहानी के रूप में भी है और प्लस कविता के रूप में भी है। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में, ठीक है? उसके बाद यह दक्षिण भारत में प्रचलित है।
यानी यजुर्वेद में आ जाइए सामवेद, यह संगीत से संबंधित ग्रंथ है। यानी सामवेद जो है ना, ये संगीत से संबंधित जो रखता है, समझ गया ना, यानी संगीत से संबंधित है, ठीक है। और यह भारतीय संगीत का जनक है, यानी भारतीय संगीत का जनक क्या है, तो सामवेद है। क्या है, सामवेद। दिमाग में रखिएगा कि पूछेगा कि संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद होगा, ठीक है। आगे है, सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। कितना है, 1549। उसके बाद है मूल मंत्र कितने हैं, कुल मंत्र पूछेगा तो 1549, और उसमें अगर मूल पूछा जाए खुद का, यानी सामवेद जो के अंदर जो मतलब सेल्फ जो मंत्र है वो कितना है, तो 75 मंत्र है। कितना है, 75 मंत्र है। और 1549 की जो बात की वो कुल की बात किए हैं, इधर से उधर से मतलब इस बुक से उस बुक से जो है ना लेने का काम किया, समझ गए ना। अगर मुख्य रूप से अगर अगर मूल पूछा जाए तो मूल होगा 75 गो, ठीक है। यानी 75 मंत्र थे, किसमें है, सामवेद में है। आगे है अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में संकलन करता, रचयिता, देखिए संकलन करता कहिए या आप रचयिता कहिए, बात बराबर है, या आप रचनाकार कहिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, समझ गए ना। संकलन करता भी पूछ सकता है, या रचनाकार भी पूछ सकता है ना, या रचयिता भी पूछ सकता है ना। तो अथर्ववेद का जो है रचिता कौन थे, तो अर्थवा ऋषि थे। कौन थे, अर्थवा है ना। अथर्ववेद में जानकारी क्या मिली, अथर्ववेद में किस चीज का जानकारी मिला है, तो अथर्ववेद में जो जानकारी मिला है वो तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक क्रिया का मतलब होता है काला जादू। क्या होता है, काला जादू होता है। यानी आप देखते होंगे कि वशीकरण करता है कि नहीं करता है। वशीकरण का मतलब होता है, मान के चलिए किसी को अपने पति को वश में करना हो, उसके लिए काला जादू होता है, तो वो पंडित के पास जाते हैं या और किसी मौलवी के पास जाते हैं। तो वो लोग, अब मौलवी के पास जाएंगे तो उसका तो अलग एक कहानी है। अगर पंडित के पास जाएंगे तो अथर्ववेद का बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिसको पढ़ने से क्या होता है, वशीकरण किया जाता है। तो कोई अपने क्या करते हैं, पति को वश में कर लेते हैं, कोई पत्नी को वश में करते हैं, करते भी नहीं करते हैं, कोई अपने प्यार को वश में कर लेते हैं। तो ये सब जो होता है वो सब अथर्ववेद के अंदर में सारा कुछ क्या है, मतलब वहां पे एंट्री क्या हुआ है, और वही से क्या करता है वो लोग पढ़ पढ़ के उसको सीखता है, और सीख करके जो है यूज करने का काम करता है, समझ गए ना। तो वशीकरण ये मतलब 100% सही चीज है। वशीकरण यानी वश में किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि एक काला जादू है, समझ गए ना। सारा कहानी जो है वेद में मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं तांत्रिक क्रिया। क्या बोलते हैं, तांत्रिक क्रिया या काला जादू। पूछेगा कि तांत्रिक क्रिया किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। या पूछेगा कि काला जादू किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। वशीकरण करने का काम करता है, बहुत सारी चीजें होती है, समझ गए ना। चलिए उसके बाद इसमें देखिए अध्याय कितना, इसमें 20 गो अध्याय है और मंत्र जो है ना 5849 है। कितने मंत्र है, 5800, यानी 5849 मंत्र है। वही सब मंत्र को याद कर लेता है पंडित वगैरह, पंडित लोग, समझ गए ना। और उन्हीं का यूज करता है, उन्हीं से जो है ना अपना काम क्रिया करते रहता है, ठीक है, खूब पैसा रुपया कमाता है, ठीक। उसके बाद है अरण्य ग्रंथ। इनकी रचना वानप्रस्थ आश्रम के लोगों या वनों में की गई, इसलिए इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। देखिए अरण्य ग्रंथ नाम क्यों पड़ा इसका, अरण्य ग्रंथ। अरण्य इसलिए पड़ा क्योंकि अरण्य इस किताब का जो रचना किया गया था, और किताब जो लिखा गया था वो जंगलों में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था, जंगलों में लिखा गया था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया अरण्य ग्रंथ। क्या नाम रख दिया, अरण्य ग्रंथ। आगे है उपनिषद। क्या है, उपनिषद। अब समझेंगे मतलब उपनिषद के बारे में। देखिए उपनिषद, उप का मतलब होता है निकट। क्या होता है, निकट यानी नजदीक। और नी का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक, और शद का मतलब होता है बैठना। यानी निकट यानी नजदीक में श्रद्धा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। समझे बात को, समझिएगा। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कहने का मतलब यह है कि पहले के समय में क्या होता था कि गुरुकुल हुआ करते थे। पहले के समय में जो पढ़ाई करते थे विद्यार्थी लोग, उसके लिए गुरुकुल हुआ करते थे। वहां पे क्या करते थे, गुरु आते थे, गुरु जो है बैठते थे, और उसके आगे जो है सभी क्या करते थे, विद्यार्थी लोग बैठते थे, और वहां पे नजदीक में बैठाते थे।
और नजदीक में बैठा करके क्या करते थे, ज्ञान जो है ना बांटने का काम करते थे, यानी ज्ञान देने का काम करते थे, पढ़ाने का काम करते थे। ठीक है, इसलिए उसे उपनिषद कहा गया है ना। तो श्रद्धा पूर्वक यानी शांति पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करवाना ही है ना उपनिषद कहलाता है। और विषय कौन सा था, तो दार्शनिक विषय था, यानी फिलोसफी सब्जेक्ट था, है ना, दार्शनिक पढ़ाने का काम करता था। आगे इसमें कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। कितना है, 108। और मुख्य उपनिषद की जब बात, जहां तक बात किया जाए तो 12 या 13 है। ये किसके अनुसार है, तो शंकराचार्य द्वारा, है ना, शंकराचार्य द्वारा जो है ना मतलब कहा गया है कि मुख्य उपनिषद की जो संख्या है 12 या 13 होगा। ठीक है, उसके बाद है कि सबसे बड़ा वह सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्य थे। कौन से हैं, सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन उपनिषद की जब बात किया जाए, सबसे पुराना अगर उपनिषद पूछा जाए तो वृहदारण्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृहदारण्य कहलाएगा, है ना। उसके बाद सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद है। कौन है, मांडुक्य उपनिषद है, और इसमें 12 को श्लोक है। कितने श्लोक है, 12 श्लोक है, और सबसे छोटा उपनिषद यही है, मांडुक्य। ठीक, उसके बाद है सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें किया गया है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, समझ गए ना। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है हमेशा। जहां भी सरकारी ऑफिस जाइएगा और कहीं प्राइवेट ऑफिस में जाइएगा ना, तो सत्यमेव जयते का एक लोगो लगा हुआ रहता है। उस लोगो का उस सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। ठीक है, और ये जो सत्यमेव जयते जो वर्ड्स आया है, वो कहाँ से उठ के आया है, वो मुंडकोपनिषद से उठ के आया है। कहाँ से उठ के आया है, मुंडकोपनिषद से, यानी मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते का उल्लेख हुआ है। यानी सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है वो किसमें है, मुंडकोपनिषद में है। किस उपनिषद में है, तो मुंडकोपनिषद में है। किस उपनिषद में है, तो मुंडकोपनिषद में है। श्वेताश्वर उपनिषद से ही सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख किया गया है। कोई दिक्कत, आगे है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक उपनिषद है। कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद है। समझ गए ना। उसके बाद क्या है जी, चार आश्रमों की जानकारी देखिए। उसके बाद जो एक जो है ना मतलब कहने चार आश्रमों की जानकारी प्राप्त हुई है, जो था त्रिदेव। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी कहने का मतलब है कि त्रिदेव का मतलब होता है देव माने देवता, समझ गए ना। तो तीन देव की भी जानकारी प्राप्त हुई है। कौन कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन हुआ ना जी। इन तीनों की जानकारी हुई है, यानी चार आश्रमों की जानकारी की प्राप्त हुई। उसके बाद तीन देव का यानी देवता का भी क्या हुआ है, जानकारी मिला है। समझ गए ना। ये तीनों, ये दोनों चीज का क्या कहते हैं, किस उपनिषद में वर्णन किया गया है, किस उपनिषद में वर्णन किया गया है, तो उसका नाम है जवालोपनिषद। क्या नाम है, जवालोपनिषद में वर्णन किया गया है। यानी चार आश्रमों की जानकारी जो है आपको जवालोपनिषद से प्राप्त हुई है, और त्रिदेव की भी जानकारी आपको जवालोपनिषद से ही प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे स्मृति ग्रंथ कितने हैं, 24 है। कितने हैं, 24 है। और नारद स्मृति के अनुसार, यानी कहने का मतलब यह है कि नारद स्मृति के अनुसार जो है स्मृति ग्रंथ 36 है। कितने हैं, 36 है। और पुराण कितने हैं, पुराण 18 है। वेदांत कितने हैं, वेदांत 6 है। वेदांत कितने हैं, 6 है। आगे है त्रिऋ ऋण। त्रिऋ ऋण कितने हैं, तो तीन। तीन माने तीन ऋण, ऋण माने ऋण, ऋण माने कर्ज होता है जी। त्रि ऋण, त्रि माने तीन, ऋण माने कर्जा या कर्ज। देखिए कौन कौन से हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। आप समझिएगा देव ऋण किसे कहते हैं, पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ, ये आपको जो है ना देव ऋण है। जैसे मान के चले हिंदू धर्म में जो है ना देव ऋण का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको धर्म के रास्ते पे चलना होगा। किसके रास्ते पे चलना होगा, तो धर्म के ही रास्ते पे आपको चलना होगा, और आपको पूजा पाठ करना होगा। जैसे आप मुस्लिम में देख लीजिए, मुस्लिम में भी वही सेम कहानी है। आपको अपने दीन पे चलना है, इस्लाम जो कहता है उसका फॉलो करना है ना। उसके अनुसार आपको नमाज पढ़ना है, पांचों टाइम का नमाज पढ़ना है, रमजान में 30 का 30 रोजा रखना है। उसी प्रकार से जैसे हिंदू धर्म का जिस प्रकार का मान के चलिए पूजा पाठ करने का अधिकार है और करना चाहिए, वो जेन्युइन है, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी क्या है,
उसको भी नमाज पढ़ना है, रमजान में रोजा रखना है कि नहीं है? त्योहार मनाना है, वो सब जितने भी फेस्टिवल होते हैं उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो प्राथमिकता इसी को दिया गया है। पे चलिए, आप नमाज पढ़िए पाँचों टाइम का, आप जो है रमजान में रोजा रखिए, जैसे हिंदू में है कि आप पूजा पाठ कीजिए और धर्म पे चलने का प्रयास कीजिए। तो एक प्रकार से क्या है, ऋण हुआ कि नहीं हुआ, कर्ज हुआ कि नहीं हुआ, कर्ज है, उसी कर्ज की अदा करता है ना? उसके बाद क्या है, उसके बाद कहता है देव ऋण हो गया, देव ऋण के बाद है ऋषि ऋण, यानी वैदिक साहित्यों का अध्ययन व अन्य को पढ़ाना, यानी अन्य को पढ़ाना व उनका प्रचार प्रसार करना। कहने का मतलब है जितनी भी वैदिक साहित्य है उन सभी को समझना है और पढ़ना भी है और दूसरे को पढ़ के सुनाना भी है और समझाना भी है और अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। संविधान भी हमको अधिकार देता है कि आप जो है अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ऋषि ऋण के अंदर आएंगे। ऋषि ऋण क्या है? ऋषि कहता है, जैसे अपना समय नबी कहता है, जैसे मुस्लिम धर्म में नबी कहता है कि आप जो है क्या कहते हैं, हदीस वगैरह पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, ये जो है जो पढ़ा लिखा नहीं है वहां तक आप मैसेज पहुंचाइए, वहां तक आप उसको बोलिए, समझाइए, ताकि धर्म का क्या हो, प्रचार प्रसार हो। क्या हो? प्रचार प्रसार हो। ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, ऋण हो गया। समझ गए ना? उसी प्रकार से नंबर 3 है पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब होता है पिता का ऋण। तो पिता का भी कर्ज होता कि नहीं होता? जैसे मान के चलिए कि पिता अगर जैसे मान के चलिए पिता है, एक खानदान से ही चले आ रहा है, एक वंश से ही चले आ रहा है। पिता जो होंगे, पिता का भी पिता होगा कि नहीं होगा? पिता का पिता जैसे दादा हुआ, दादा के भी पिता होंगे, उसके पिता का भी पिता होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है ना जनरेशन चलते आ रहा है, इसको कहा जा रहा है कि आप इसको कंटिन्यू आपको रखना होगा, कि पिता का कर्ज आपको चुकाना ही होगा, है ना? यानी पुत्र यानी संतान की उत्पत्ति होना, आपको भी संतान की उत्पत्ति करना होगा, ठीक है? इसका मतलब यही है, पितृ ऋण का मतलब होता है, ठीक है? चलिए, अब आगे क्या है? 4 पुरुषार्थ है, कौन-कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है? कहने का मतलब है कि आप धर्म पे चलिए, कोई दिक्कत, और धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, काम काज कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। उसके बाद है 4 वर्ण। तो ऋग्वेद में 10वें मंडल को पुरुष सूक्त से जानकारी प्राप्त हुई, यानी कहने का मतलब है ऋग्वेद में 10वां अध्याय है जिससे पुरुष सूक्त की क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है? कौन कौन 4 वर्ण कौन कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो देखिए, ब्राह्मण मुख से जो है ना पैदा हुआ है, समझ गए ना? क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांग से, शूद्र पैरों से। समझिएगा कि पहले इसको समझा, पहले जो है कुछ हम पढ़ देते हैं इसको, उसके बाद हम समझेंगे इसको, ठीक है? देखिए, ब्राह्मण यानी मुख, मुख यानी यहाँ ब्राह्मण का क्या काम है? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना, देना, ये ब्राह्मण का काम है। और क्षत्रिय का क्या काम है? पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, रक्षा करना, शासन करना। लेकिन आप, क्षत्रिय को कहा गया है कि आप पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं, है ना? ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण पढ़ेंगे भी और पढ़ाने का भी काम करेंगे। यानी यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि ब्राह्मण जो है पढ़ाने का काम करेंगे। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? ब्राह्मण कर रहा है, ना कि क्षत्रिय कर रहा है। क्षत्रिय को कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं हमसे, ठीक है? उसके बाद यज्ञ करना, यज्ञ करना यानी पूजा पाठ कर सकते हैं, आप खुद नहीं करवा सकते हैं, आप पंडित से, ब्राह्मण से करवाइए, ऐसा कहा गया है, ठीक है? यज्ञ करना, दान देना, आप दान दीजिए लेकिन आप दान ले नहीं सकते हैं, है ना? आगे है शासन करना, यानी आप जो है शासन कर सकते हैं, है ना? उसके बाद वैश्य का क्या काम है? कृषि, पशुपालन व व्यापार। कृषि, पशुपालन व व्यापार की क्या करना? एक प्रकार से कृषि का काम करना, पशुपालन का काम करना, जो किसान वगैरह होता है, वो सब आ जाता है वैश्य के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? तो वैश्य के अंदर आते हैं। उसके बाद शूद्र, शूद्र के अंदर कौन क्या आते हैं? तीनों की सेवा करना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करने का काम कौन करता है? तो
वैश्य करता है, शूद्र करता है। कौन करता है? तो शूद्र करता है। समझिएगा, जैसे मान के चलिए एक पिता के 4 पुत्र, समझिएगा उस समय का क्या जो है ना रूल था उस समय का। जैसे हम समझा रहे हैं एक उदाहरण लेकर के, एक पिता के 4 पुत्र थे, ठीक है? तो एक पिता के 4 पुत्र, बड़ा जो थे, बड़ा क्या कर दिए तो लोग वो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और उसके साथ-साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया। यज्ञ करना और करवाना भी शुरू कर दिया। समझ रहे हैं ना बात को? तो वो जो है एक प्रकार से ब्राह्मण बन गया। क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। यानी शिक्षा जगत में वो क्या कर लिया? अपना नाम बना लिया, अपना अपना क्षेत्र जमा लिया। समझ गए ना? यानी पढ़ाने का काम, पूजा पाठ करवाने का काम, ये सारा का सारा जिम्मेवारी किसके अंदर चला गया? बड़ा भाई के अंदर चला गया। उसके बाद दूसरा भाई जो है सोचा कि बड़ा भाई जो है पढ़ भी रहा है, पढ़ाने का भी काम कर रहा है, पूजा भी करवा रहा है, सारा जगह तो वही ले लिया है, स्थान ले लिया है, अब हम क्या करें? वो तो दुविधा में फंस गया। तो वो बोला कि नहीं, अब तो वो स्थान को ले लिया है, वो तो कभी छोड़ेगा नहीं। वो एक प्रकार से ब्राह्मण हो गया, तो वो अपने आप को ब्राह्मण समझना शुरू कर दिया। उसके दूसरा भाई कहता है कि ऐसा क्यों न हो जाए कि वो तो पढ़ाने का काम कर रहा है, हम पढ़ेंगे और हम राज करेंगे, शासन करेंगे। क्या करेंगे? शासन करेंगे। यानी उस समय में क्या था? शासन का सीट खाली था, वैकेंसी खाली था, है ना? वैकेंसी खाली था। तो वो क्या कर दिया? वो शासन करना शुरू कर दिया। यानी शासन पे जो है अपना कब्जा जमा लिया, पढ़ने पे अपना कब्जा जमा लिया, पढ़ने का काम प्लस शासन करने का काम जो है ना अपना क्या कर लिया? अपने अंदर जो है कब्जा कर लिया दूसरा भाई, ठीक? तीसरा भाई जो है बेचारा तो अनपढ़ था। वो देखा कि एक मेरा बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है, वो ब्राह्मण बन चुके हैं। उसके बाद एक जो है मेरा जो है एक और भाई है, वो भाई जो है देख रहे हैं पूरा शासन कर एकदम राजा बन बन गया है। अब हम क्या करें? अब वो भी बेचारा एकदम दुविधा में फंस गया। अब तो वो सीट कभी जो है खाली करेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। अब क्या किया जाए? तो फिर उसके बाद जो है वो भी क्या किए कि बोला कि अब जो मेरे पास बचा हुआ है, अब इसी पे क्या करेंगे हम? देख रेख काम करने का काम करेंगे, नहीं तो ये भी मेरे हाथ से छिना जाएगा, है ना? उसके बाद तीसरा भाई भी क्या किया कि वो पशुपालन जो कर रहा था, खेती का जो काम कर रहा था, उस पे कब्जा जमा लिया कि किसान का काम हम ही करेंगे, पशुपालन का काम हम ही करेंगे। अब बच के छोटका भाई, है ना? अब छोटा भाई क्या करे? अब छोटा भाई मान के चलिए, आप देखते होंगे घर परिवार में भी छोटा भाई क्या करते हैं? एक प्रकार से सेवा करने का काम करते हैं। वो सेवा करने में ही लग गया और उधर तीनों का तीनों कब्जा कर लिया, पूरा हर एक चीज पे कब्जा कर लिया। अब इसके पास कुछ बचा? मेन मेन जो काम में था वो सारा का सारा, एक तो ब्राह्मण बन गया, वो पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उसी प्रकार से समझ लीजिएगा आप कि वही से धर्म क्या कहते हैं, जाति का निर्माण हुआ। जाति का निर्माण वही से बनना शुरू हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। वही से चलते आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, उसके बाद क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे है वर्ण व्यवस्था। देखिए वर्ण व्यवस्था जो है ना, इसमें दो प्रकार के काल होते हैं। एक होते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, है ना? ऋग्वैदिक काल जो है ना वो कर्म के आधारित पे है और उत्तर वैदिक काल जन्म आधारित है, जन्म आधारित है। यानी इसी प्रकार से कहा गया है वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल जो है ना, ऋग्वैदिक काल वो कर्म के आधारित पे क्या होता था? जैसे अभी देखो, अभी जो आपको बताया ऋग्वैदिक काल, वो कर्म के आधार पे क्या हो गया? अपना एक जाति बना लिया कि हम पढ़ा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो हम यही काम करेंगे। वो अपना कर्म के आधार पे किया, किया कि नहीं किया? उसी प्रकार से क्षत्रिय, हम जो है पढ़ भी रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, है ना? और हम शासन भी कर रहे हैं, हम यही काम करेंगे। तो अपना कर्म के आधार पे किया, किया कि नहीं किया? उसी प्रकार से तीसरा वो कहा कि हम जो है क्या कहते हैं, पशुपालन करने के काम करते हैं, खेती करने के काम करते हैं, तो हम वैश्य बनेंगे, है ना? हम इस क्षेत्र का जब कब्जा करेंगे, हम इस क्षेत्र को क्या करेंगे? कब्जा करेंगे।
इस प्रकार से हो गया। उसके बाद वो हो गया तो एक प्रकार से अपना कर्म के आधार पे किया। उसी प्रकार से शूद्र आया, तो शूद्र जो बेचारा लास्ट में जो है अब हमको क्या करना है, सेवा ही करना है, तो सेवा करने का काम शुरू कर दिया ही। तो एक प्रकार से उसका भी क्या हो गया, अपना कर्म के आधार पे जैसन करनी वैसन भरनी, है कि नहीं है। जैसे कीजिएगा वैसे पाइएगा। जो अच्छा किया वो अच्छा जगह पे चले गए, और जो बिल्कुल एकदम निचला लेवल पे रहे, जो नीचे लेवल पे रहे, वो बस नीचे का नीचे रह गए। इसलिए जो कभी भी किसी भी इंसान का सोच कभी भी नीचे पोजीशन का नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऊपर लेवल का रखना चाहिए सोच। समझ गए ना। चाहे आप कितनों गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन आप माइंड में ये बात लेके चलेंगे कि हम गरीब हैं, तो फिर आपसे ज्यादा जो है निर्लज कोई विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है। कभी भी अपने आप को गरीब नहीं समझना चाहिए। समझ गए ना। सीधा आप दिमाग में इस बात को लेकर चले कि जब हम गरीब घर में पैदा हुए तो अमीर बन के इस दुनिया से जाएंगे, वो होता है एक जुनून। समझ गए ना। तो ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे जो है जाति का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जन्म आधारित हो गया। जन्म आधारित का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा। उसका जन्म के आधारित पे हो गया। बताइए, ये तो नहीं होना चाहिए था, कर्म के ही आधार पे रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे है आश्रम व्यवस्था। व्यक्ति की औसत आयु को 100 वर्ष का मानकर 4 भागों में बांटा गया है। यानी आश्रम व्यवस्था जो बता ना, आपको 4 प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है, तो 100 वर्ष का मानकर यानी 100 वर्ष तक के जो है ना क्या कहते हैं व्यक्ति के लिए, क्या एक आश्रम था। समझ गया ना। 100 वर्ष तक के लिए 4 आश्रम बनाया गया था। एक था ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या थे, ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम। इसमें जो 0 से 25 साल तक का जितने भी मतलब व्यक्ति थे, 0 मतलब हो गया कि जिसका पैदा भी हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं हम। यानी 25 साल तक का जो है ना, ये ब्रह्मचर्य अवस्था में रहेंगे। किस अवस्था में रहेंगे, ब्रह्मचर्य अवस्था में रहेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कुंवारा रहेंगे। जब 25 साल के जब हो जाएंगे तो उसका क्या होंगे, शादी होंगे। शादी होंगे तो किस अवस्था में आ जाएगा, गृहस्थ अवस्था में आ जाएगा। यानी जिसका शादी नहीं हुआ है वो ब्रह्मचर्य अवस्था में है, और जब शादी हो जाएगा तो वो गृहस्थ अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो गृहस्थ अवस्था में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। ये जो 51 से लेकर 75 साल तक का है। समझ गए ना। उसके बाद है संन्यास आश्रम, यानी 76 से लेके 100 वर्ष तक का है। उसके बाद सर्वप्रथम 3 आश्रमों की जानकारी मिली है, कहां से, छंदोग्य उपनिषद से। यानी सबसे पहले 3 आश्रमों की जानकारी की प्राप्त हुई है। सबसे पहले 3 आश्रमों की जानकारी की प्राप्त हुई है, किस उपनिषद से, तो छंदोग्य यानी छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त हुई है। आगे 4 आश्रमों की जानकारी कहां से हुई है, तो जवालोपनिषद से हुई है। कहां से हुई है जानकारी प्राप्त, तो जवालोपनिषद से प्राप्त हुई है। आगे क्या है, आगे है नित्य यज्ञ। 5 प्रकार के होते हैं। नित्य यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ब्रह्म यज्ञ, जिसमें आपको धर्म ग्रंथ को पढ़ना व पढ़ाना है। ब्रह्म ग्रंथ यज्ञ यही कहता है। आगे देव यज्ञ, देवताओं की स्तुति, पूजा पाठ, हवन कराना। ठीक। उसके बाद क्या है, पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा एवं गुरुजनों का आदर आदर सत्कार करना। आदर सत्कार करना, यानी कहने का मतलब है पितृयज्ञ का मतलब होता है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की, जिसने हमको पैदा किया है उसकी क्या करना है, सेवा करना है। और शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान करना है ना। क्या करना, सम्मान करना। आगे है निरीयज्ञ। क्या है, निरीयज्ञ, अतिथियों का सत्कार करना, यानी अतिथियों का क्या करना, सम्मान करना। जब कोई आपके यहाँ जब मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको उसका सम्मान करते हैं नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं। उसको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, उसको बैठाते हैं, फिर पानी लाते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर चाय बनाते हैं, चाय पिलवाते हैं, फिर नाश्ता करवाते हैं। इसी प्रकार से जो भी चीजें होती है आप लोग करने का काम करते हैं। वो एक प्रकार से क्या हो गया, सम्मान करना। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आप हो गया। आगे आ जाइए, भूत यज्ञ। क्या है,
भूत यज्ञ यानी सभी प्राणियों का पालन पोषण करना, जितने भी प्राणी पोषण है उन सभी का सभी क्या करना, उन सभी का पालन पोषण करना। यानी जितने भी प्राणी हैं, जैसे कुत्ता हो, गाय हो, जैसे भैंस हो, जैसे घोड़ा हो, बकरी हो, इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब का सब किस में आ जाएगा, भूत यज्ञ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भूत यज्ञ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे है वैदिक कालीन प्रशासनिक या राजनीतिक संस्थाएं। देखिए कहने का मतलब ये है कि वैदिक कालीन प्रशासनिक का मतलब ये होता है कि उस समय में भी प्रशासन का अधिकार, प्रशासनिक जो व्यवस्था था वो था, यानी प्रशासन नहीं तो उस समय में प्रशासनिक व्यवस्था अपने में समाज के लोग बनाते थे। ठीक है, नंबर 1 पे आते हैं सभा। क्या आते हैं, सभा। यहाँ पे हो जाएगा आपको जन के वशिष्ठ अभिजात लोगों की सभा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि सभा जब लगता था ना, तो इस सभा जब लगता था तो जन का वशिष्ठ, यानी जन का वशिष्ठ का मतलब ये होता है, जो मान के चलिए जैसे आपका बस्ती है, तो आपके बस्ती में जो है कोई ना कोई एक विशिष्ट आदमी होगा, होगा कि नहीं होगा, विशिष्ट आदमी होगा जिसका जान पहचान ज्यादा रहता है, जिसका बात चलता है समाज में, जिसका बात का पालन हर एक इंसान करता है ना, जिसका दबदबा बना हुआ है ना, जिसका दबदबा बना हुआ है, वो सभा में बैठने का काम करते थे। समझ गए ना। और राजा द्वारा महत्वपूर्ण व गोपनीय, है ना, मुद्दों की चर्चा भी करते थे सभा के अंदर में। यानी कहने का मतलब है जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो या गोपनीय बातें हो, सभी चर्चा कहाँ होता था, सभा में होता था। ठीक, आगे है। और अ, सभा के बारे में 8 बार उल्लेख किया गया। कितने बार, 8 बार उल्लेख किया गया है। आगे है समिति, जन के सभी लोगों की सभा, जन के सभी लोगों की सभा, यानी राजा द्वारा सामान्य मुद्दों की जानकारी या चर्चा करना, है ना, कोई दिक्कत। आगे है विदथ, विदथ विद्वानों की सभा, विद्वानों की सभा, यानी विदथ जो है ना, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है ना विद्वानों का सभा होता था। किसका सभा होता था, तो विद्वानों का। आगे क्या है, विद्वानों का। इसमें जो है आपको 122 बार उल्लेख किया गया है इसका, विदथ का। ठीक है, और युद्ध में लूटे गए माल का बंटवारा भी करता था। ठीक है, और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है कौन, विदथ। पूछेगा कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या है, तो विदथ है। क्या है, विदथ है। 2 और 3 दोनों संस्थाओं में महिलाओं को शामिल किया जाता था। यानी 2 और 3 समिति और विदथ, इन दोनों में महिलाओं का भी हिस्सा था। अब आ जाइए आप वैदिक कालीन प्रशासनिक स्थिति। जन, है ना, जन में आपको जगह गोप या राजन, समझ गए ना। विष यानी विषप्ति, है ना, पुराना नाम है। ग्राम, ग्रामणी। कुल, कुल का मतलब होता है कुलप। क्या होता है, कुलप। परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जहाँ पे बड़ों का क्या हो, एक प्रकार से बड़ों का जैसे मान के चलिए आपका जैसे मान के चलिए फैमिली है, तो आपके जो फैमिली होंगे, तो आपके फैमिली में सबसे बड़े कौन होंगे, आपके पिताजी होंगे। कौन होंगे, पिताजी होंगे। तो पिताजी ही क्या बनते हैं, घर के मालिक बनते हैं या माताजी बनते हैं। तो इस समय में क्या था, परिवार में से क्या था कि वैदिक काल में महिला मालिक नहीं बनती थी, उस समय में पिता मालिक बनते थे। इसीलिए कहा गया उसको पितृसत्तात्मक, जो बड़ा क्या बने, बड़ा मालिक बनने का काम करे, उसी को कहते हैं पितृसत्तात्मक। क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक, है ना। और संयुक्त परिवार हो, संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला हुआ परिवार हो, है ना, एक साथ रहे, उसी को बोलते हैं संयुक्त परिवार। आगे है दश राज। क्या है, दश राज युद्ध। दशराज युद्ध हुआ था किस नदी किनारे, तो रावी नदी किनारे। और रावी नदी का ही दूसरा नाम है कृष्ण नदी। क्या नाम है, कृष्ण नदी। ठीक है, और इसमें दो दो जो है ना टीम के बीच युद्ध हुआ था। कितने टीम की, कितने दल के बीच युद्ध हुआ था, तो 2 दल के बीच। समझ गए ना। एक था तुमको भरत जन का राजा, और दूसरा कौन था, दूसरा था 10 जन की राजा। यानी एक साइड था भरत जन का राजा, और दूसरा साइड था 10 जन के राजा थे, यानी 10 राजा थे एक साइड। समझ गए ना, फिर भी 10 जन के राजा को हारना पड़ा, है ना। तो भरत जन का राजा को जीत मिला। और भरत जन का जो राजा थे, जिसका नाम था सुदास। क्या नाम था, सुदास। सुदास ने युद्ध किया था
समझ गया ना? 10 जन के राजा से जिसमें जीत किसको हासिल मिली? तो किसको मिला? यानी सुदास को मिला। और पुरोहित वशिष्ठ थे। क्या थे? पुरोहित वशिष्ठ थे। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का मेन कारण क्या है कि एक पद को छीन लेना। जैसे देखिए यहाँ पे सुदास ने अपनी पुरोहित के पद, सुदास जो थे वो अपने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटा करके, किसको हटाया? विश्वामित्र को हटा करके उसकी जगह वशिष्ठ मुनि को पुरोहित बना दिया। इसी को लेकर के क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, है ना? और 10 जन के राजा को हार का सामना करना पड़ा। और एकत्रित करने वाला विश्वामित्र थे। एकत्रित करने यानी 10 जन के जो राजा को एकत्रित जो करने का काम किया था वो कौन किया था? विश्वामित्र किया था। कौन किया था? विश्वामित्र किया था। आगे है, और ये 10 जन के जो राजा थे इसमें 5 को जो है ना आर्य जन के थे और 5 अनार्य जन के थे। समझ गए ना? 5 जो आर्य जन के जो राजा थे जिसका नाम था पुरु, युदु, तुर्वस, अनु, है ना, द्रुहुयु, ये सब राजा का नाम है। ठीक है, पांचों के पांचों। और 5 अनार्य जन के जो राजा थे वो है शिव, पक्था, अलीना, अलना, विशानीन। क्या है? विशानीन। आगे जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इसके बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, आगे क्या है? वैदिक कालीन नदियां झेलम, चिनाब, रावी, क्या, सतलुज, सिंधु, सरस्वती, गोमती, काबुल, गंडक, स्वतः, ये सब नदियां का नाम है। वर्तमान समय में इसी नाम से जो है ना जाना जाता है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। क्या नाम था? वितस्ता। चिनाब का क्या नाम था? अस्किनी। क्या नाम था? अस्किनी। रावी का पुरुषनी नाम था। क्या नाम था? पुरुषनी नदी नाम था। पुराना वैदिक काल के समय की बात कर रहे हैं हम। यानी झेलम नदी का पूछा जाएगा कि झेलम नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? वैदिक काल का क्या नाम है? तो क्या कहिएगा आप? वितस्ता कहिएगा। क्या कहिएगा? वितस्ता। उसी प्रकार से चिनाब का क्या होगा? अस्किनी। रावी का क्या होगा? पुरुषनी। त्यास का विपाशा। शत्रुज का शतुंद्री। सिंधु का सिंधु ही, अब तक सिंधु ही नाम है ना? सरस्वती का, है ना, इसका हो जाएगा आपको दृश्यवती या घग्गर, या घग्गर नदी, है ना? आगे है गोमती। गोमती में, गोमती मैंने क्या हो जाएगा? गोमल। यानी गोमती का पुराना, गोमती तो आपको हो गया नया नाम, इसका पुराना नाम क्या था? गोमल नाम था। क्या था? गोमल। आगे काबुल। काबुल कुंभा। गंडक। गंडक का जगह आपको सदानीरा। आगे स्वतः यानी स्वास्तु। दिक्कत। और प्रमुख नदी जब पूछा जाएगा वैदिक काल की, पूछा जाएगा वैदिक काल में प्रमुख नदियां कौन सी थी, तो आपको हो जाए, आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती, है ना? या कहेगा घग्गर। घग्गर भी पूछ सकता है। समझ गए ना? आगे क्या है? आगे है वैदिक कालीन विवाह। वैदिक कालीन विवाह। देखिए वैदिक कालीन विवाह जो है ना दो प्रकार में थे। एक आपको दो प्रकार से बटा हुआ था। एक था पूर्व वैदिक कालीन विवाह और एक था उत्तर वैदिक कालीन विवाह। पहले जो है ना आप पर समझ लीजिए कि पूर्व वैदिक कालीन विवाह क्या है। पूर्व वैदिक कालीन विवाह क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे है कि 5 प्रकार की विवाह की जानकारी प्राप्त हुई है। यानी पूर्व वैदिक काल में 5 प्रकार की विवाह की जानकारी की प्राप्त हुई है। नंबर 1, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब ये होता है कि लड़का उच्च वर्ण का होना चाहिए और लड़की निम्न वर्ग का होना चाहिए, फिर भी शादी हो जाता था। यानी कहने का मतलब है कि लड़का उच्च जाति की भी रहते थे ना, और लड़की जो है निम्न जाति के यानी नीच जाति के जो रहा करते थे उनसे भी शादी हो जाता था। ठीक है, वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है प्रतिलोम विवाह। देखिए 5 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन कौन? अनुलोम, प्रतिलोम, बहुपत्नी, बहुपति, विधवा। ठीक है, और समझिएगा यहाँ पे अनुलोम विवाह तो समझ गए आप। आगे प्रतिलोम विवाह, इसमें क्या था कि लड़का तो निम्न वर्ग के थे लेकिन लड़की उच्च वर्ण की थी, फिर भी शादी हो जाती थी। ठीक है, यानी फिर भी शादी हो जाती थी। आगे बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी का मतलब ये होता है एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। यानी वैदिक काल में भी मतलब हिंदू धर्म की भी बात करते हैं, हिंदू धर्म के ही लोग एक से अधिक विवाह करते थे, कोई दिक्कत नहीं था, कर सकते थे। समझ गए ना? है ना? तो उसको बोलते थे बहुपत्नी विवाह। क्या बोलते थे? बहुपत्नी विवाह, यानी एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना बहुपत्नी विवाह कहलाएगा। ये अधिकार था उस समय में, कोई रोक टोक नहीं था। है ना? आगे है बहुपति विवाह, एक से अधिक पुरुषों से विवाह करना।
आपको क्या लगता है महिला किसी से कम है? लड़की किसी से कम है? जब लड़का कर सकता है शादी, पुरुष जब शादी कर सकता है तो महिला क्यों नहीं करेगा? तो वैदिक काल में क्या था कि पुरुष भी एक से अधिक शादी करता था और महिला भी एक से अधिक शादी करती थी, है ना? अब मेंटेन क्या कैसे करता था वो अब उस समय की बात है। अब जो जैसे भी करता हो, समझ गए ना? आगे क्या है? विधवा विवाह। विधवा विवाह का मतलब होता है जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, तो उसको भी विवाह करने का क्या था? विवाह करने का अधिकार था। क्या था? विवाह करने का अधिकार था। समझ गए ना? आगे क्या है कि बाल विवाह, सती प्रथा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये, समझ गए ना? बाल विवाह, सती प्रथा व पर्दा का प्रचलन उस समय में क्या था? नहीं था। यानी कहने का मतलब ये है कि वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पूछेगा कि सती प्रथा का प्रचलन किस काल में नहीं था? वैदिक काल में नहीं था। ठीक है? वैदिक काल में नहीं था। और बाल विवाह का मतलब ये होता है, बाल विवाह का भी क्या था? प्रचलन उस समय में नहीं था। यानी बाल विवाह भी नहीं होता था उस समय में। ठीक है? आगे क्या है? आगे है आपको सती प्रथा। सती प्रथा आप लोग नहीं समझते हैं। सती प्रथा का मतलब होता था कि जब जिसका पति मरते थे ना, तो पति के साथ पत्नी को भी जलाता था, जिंदा जलाने का काम करता था। उसी को बोलते सती प्रथा। क्या बोलते हैं? सती प्रथा। और पर्दा, पर्दा का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए मुस्लिम धर्म में पर्दा करती है ना, हिजाब में रहती है ना, उस समय में ऐसा प्रचलन नहीं था हिंदू धर्म में। ठीक है? उसके बाद क्या है? नियोग प्रथा का प्रचलन। नियोग प्रथा का प्रचलन का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कि उस समय में क्या था कि जिसका पति मर जाते थे ना और उसको जब संतानें नहीं थी, तो क्या कहते हैं, जो महिला थी ना, महिला का जो पति थे, जब पति के जब देहांत हो जाते थे, जब उसको कोई संतान नहीं है, तो उस समय में जो है एक अधिकार था कि वो जो महिला थी अपना देवर के साथ रह करके, यानी शारीरिक संबंध बना करके बच्चे को पैदा कर सकती है। ऐसा उस समय में क्या था? राइट था। किसी के नजर में गलत नहीं था। जब मान के चलिए किसी पति का देहांत हो गया, ठीक है, और उसके पास एक भी वंश नहीं है, तो वो वंश को मतलब पैदा करने के लिए वो क्या करते थे? अपने जो है उससे छोटे, यानी देवर आप कह सकते हो उसको, तो देवर के साथ क्या करते थे? मतलब शारीरिक संबंध बनाते थे और शारीरिक संबंध बना करके बच्चे का पैदा करने का काम करते थे। समझ गए ना? तो ऐसा था, उसी को बोलते हैं नियोग प्रथा। क्या बोलते हैं? नियोग प्रथा। ठीक है? आगे क्या है? आगे है उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख विवाह। 8 प्रकार के होते थे। यानी उत्तर वैदिक कालीन जो विवाह थे वो 8 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार से विवाह होते हैं। कौन कौन? एक नंबर में है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब ये होता है माता पिता द्वारा कन्या हेतु योग्य वर की तलाश कर उसके साथ क्या करना? विवाह करना। यानी कहने का मतलब ये है, ब्रह्म विवाह का मतलब ये होता है कि किसकी खोज करना है? लड़का की खोज करना है। लड़की एकदम बिल्कुल एकदम मस्त पड़ी हुई है, मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय में क्या था? लड़की को कम खोजा जाता था, लड़का को ज्यादा खोजने का काम करता था। लड़का को खोजने का काम करता था। समझ गए ना? तो लड़का को खोज करके, अच्छा लड़का को खोज के लड़की के साथ क्या कर देना? शादी कर देने का काम करता था। उसी को बोलते थे ब्रह्म विवाह। क्या बोलते थे? ब्रह्म विवाह। आगे है देव विवाह। देव विवाह का मतलब ये होता है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या की विवाह करना। अब देखिए ना, कोई पंडित आते थे पूजा पाठ कराने के लिए, तो क्या करते थे? खुशी खुशी अपनी बेटी से शादी करा देते थे। यानी दान में प्रकार से समझ सकते हैं कि दान में दे देने का काम करते थे। उसी को बोलते हैं देव विवाह। क्या बोलते हैं? देव विवाह। किसी के यहाँ पंडित गया काम करने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, तो वहां पे क्या कर दिया? जो है लड़की से शादी करा दिया, लड़की से शादी करा दिया, है ना? शादी करा दिया, शादी हो गया। समझ गए ना? और उसको लेकर के अपना घर चल जाते थे पंडित। ठीक। उसके बाद है आपको आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब ये होता है कन्या के पिता एक जोड़ी गाय वो बैल के बदले कन्या की विवाह करता था। यानी आर्ष आर्ष विवाह में जो था कन्या के पिता क्या करते थे? एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल दे करके कन्या का विवाह करते, यानी अपना बेटी का शादी करने का काम करते थे। अभी के समय में भी चल रहा है। हालांकि अभी के समय में गाय बैल नहीं चलता है। अभी के समय में रुपया चलता है, कैश चलता है। पहले क्या था? मुद्रा के रूप में
गाय बैल ही चलता था। समझ गए ना? अभी ऐसा नहीं है। तो समझ में आ गया? तो एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल जा करके अपना बेटी की शादी करने का काम करते थे। ठीक? आगे है प्रजापत्य विवाह। कन्या के पिता से वर हेतु कन्या मांग करना। क्या करना? कन्या की मांग करना। प्रजापत्य विवाह का मतलब ये है कि कन्या के पिता से वर हेतु कन्या की मांग करना। किसकी मांग करना? कन्या की मांग करना। ये चारों के चारों विवाह जो है ना आपको समाज के द्वारा स्वीकृत थे, यानी मान्य थे, वैलिड थे। ठीक? आगे है गंधर्व विवाह। अब नंबर 5 में चलाइए। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब ये होता है प्रेम विवाह, लव मैरिज, जो कि समाज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। समझ गए ना? अभी के समय में आप देख सकते हैं कि अगर कोई लव मैरिज करते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। समझ गए ना बात को? यानी प्रेम विवाह का अभी भी जो है अपना समाज क्या है? विरोध है, उसका विरोध करता है। वैदिक काल से ही विरोध होता आ रहा है। समझ गए ना? प्रेम विवाह को जो है ना अस्वीकृत माना गया है, अमान्य माना गया है। सीधा आप समझ लीजिए। समझ गए ना? उसके बाद ये तो हो गया आपको। उसके बाद आपको है आसुर विवाह। आसुर विवाह का मतलब ये होता है कन्या के पिता से धन के बदले कन्या के विवाह, यानी कन्या की कीमत। क्या था उस समय में? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में ऐसा भी होता था कि लड़की को बेचा जाता था। लड़की को बेचा जाता था। समझ गए ना? लड़की को बेचने का मतलब, अब मान के चलिए कोई अगर लड़की वाले को रुपया दे तो एक प्रकार से वहां माना जाता है कि लड़की को खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद लिया, यानी लड़की का कीमत लगता था उस समय में, उत्तर वैदिक काल में। समझ गए ना? लड़की का कीमत लगता था, उतना रुपया भुगतान करते थे और लड़की को उठा के लेके चल जाते थे। तो ये भी तो गलत थे। इसको भी समाज क्या किया? इसको भी अस्वीकृत किया। है ना? इसको भी क्या कर दिया? अस्वीकृत किया। उसी समय की बात कर रहे हैं, उसी समय में क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद है राक्षस विवाह, यानी बलपूर्वक कन्या के साथ विवाह करना। यानी बलपूर्वक का मतलब होता है जोर जबरदस्ती विवाह कर लेना। समझ गए ना? उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह। क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह बोलते हैं। बात समझ गए ना? राक्षस विवाह बोलते हैं।